आप जैसे आपके लिए बताते हैं, कोई रिटेलर अगर रेट देखना चाहता है, आप एमसीएक्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वो भी जो रेट चल रहा है उससे आप खाली एक आइडिया लगा सकते हैं, उस पर आप खरीद बेच नहीं कर सकते। जो फिजिकली गोल्ड है, फिजिकली गोल्ड में क्या होता है जी, जो आपका एमसीएक्स का भाव है उसमें प्रीमियम प्लस माइनस जो भी मौके पे चल रहा है वो उस प्रीमियम के बाद आपका फिजिकल आपको उपलब्ध होता है, चाहे आपने बाइंग करना है चाहे आपने सेल करना है। राम राम ऋषभ जी, कैसे हैं आप? राम राम जी, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया सर जी, आज की क्या रिपोर्ट आने वाली है सोने चांदी की? इस सोने चांदी की रिपोर्ट के लिए आपको दिखा देते हैं जी पर्चा। 9 जुलाई 2026 के दिन 24 कैरेट का भाव 1,45,000, 22 कैरेट 1,33,400, 18 कैरेट 1,10,200, 14 कैरेट 87,000। 10 ग्राम का भाव है जी। सिल्वर चांदी 2,33,500 किलो, 1 किलो 2,33,500 रुपये। सर तो अगर ये भाव की बात करते हैं, ये जो आपके रेट है ये डिपेंड किस पे करते हैं आपके, बढ़ना घटना? बढ़ना घटना तो आप ये देखिए जी, जो एसोसिएशन रेट होते हैं, मार्केट के रेट होते हैं, बुलियंस रेट होते हैं, उस पर मार्केट डिपेंड करती है। आप जैसे आपके लिए बताते हैं, कोई रिटेलर अगर रेट देखना चाहता है, आप एमसीएक्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वो भी जो रेट चल रहा है उससे आप खाली एक आइडिया लगा सकते हैं, उस पर आप खरीद बेच नहीं कर सकते। जो फिजिकली गोल्ड है, फिजिकली गोल्ड में क्या होता है जी, जो आपका एमसीएक्स का भाव है उसमें प्रीमियम प्लस माइनस जो भी मौके पे चल रहा है वो उस प्रीमियम के बाद आपका फिजिकल आपको उपलब्ध होता है, चाहे आपने बाइंग करना है चाहे आपने सेल करना है। और तो सर आप डिपेंड, जो एक चीज़ और थी, जैसे डॉलर कहते हैं डॉलर बढ़ेगा तो रेट भी गोल्ड का बढ़ता है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अगर डॉलर बढ़ा तो क्या गोल्ड रेट भी बढ़ेगा? देखिए जी, ये ना वाइस वर्सा सिचुएशन चलती है। आप बेसिकली ऐसे मान के चलो, आपके पास एक ऑप्शन ए है, एक ऑप्शन बी है। अगर दोनों आप पैसा लगाते हैं, आपका पैसा बढ़ता है, दोनों साइड पे आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। आप मान के चलो आपने ए में इन्वेस्ट करा, पता चल रहा है जी परसेंटेज जो रिटर्न की है बी में बढ़ रही है, तो इन्वेस्टर क्या करता है, ए से पैसा निकाल के बी में बाइंग करता है। तो आप डॉलर को भी उसी तरीके से कुछ समझिए कि गोल्ड और डॉलर में क्या होता है जी, जैसे डॉलर अगर आपको रिटर्न ज़्यादा दे रहा है तो लोग क्या करते हैं, लोग बार अपना पैसा निकाल के, क्योंकि दोनों चीज़ें लिक्विडेट है। तो ठीक है जी, इसको ट्रेडिंग कह लो, आपकी ट्रेडिंग करने वाले, वरना जो इन्वेस्टर है वो तो देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से गोल्ड को इन्वेस्ट करके अपने पास होल्ड करके चलते हैं। सर जब गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हमारे लिए जो बेस्ट ऑप्शन है, क्या हम गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट करें या कॉइन्स में करें या डिजिटली गोल्ड परचेज करें? डिजिटली में तो देखिए आप उसको फिजिकली टच नहीं कर सकते, और पता नहीं आप कौन से पोर्टल से बाय कर रहे हैं, कहाँ से बाइंग कर रहे हैं। इसमें मेरा मतलब आप मान के चलो पकड़ कमी है जी, और हम अपनी पकड़ बनाना भी नहीं चाहते डिजिटल वाले में। फिजिकल में तो क्या होता है जी, गोल्ड और ज्वेलरी की अगर मैं बात करूँगा, अगर आपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेनी है कॉइन्स, तो आप उसको ज्वेलरी के तौर पे नहीं यूज़ कर सकते। आप अगर आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं, आप रिजनेबल मेकिंग की ज्वेलरी पे करके मेकिंग उसका आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कॉइन में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। टोटली कॉल आपकी है। अगर आपको ज्वेलरी की रिक्वायरमेंट है तो आप तब ज्वेलरी बाइंग करें, वरना तो कॉइन भी इनफ है जी। तो एक बार आप ना नंबर्स पे भी जूम करा दो, कोई भी करंट रेट लेना चाहते हैं आप, रेट जानना चाहते हैं, हमारे इस नंबर पर कोऑर्डिनेट हमसे करिए।